Hi guys, welcome back to Class of Learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about how we're going to write down the letter writing for MCQ pattern. सर MCQ पैटर्न के अंदर अगर लेटर राइटिंग आती है तो उसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। क्लास को बिल्कुल डिफरेंट वे में बना रहा हूँ। पहले जो क्लासेस थी उसमें मैंने पूरा बोर्ड यूज़ किया था। आज की क्लास में कुछ डिजिटल कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा ताकि आपको समझा पाऊँ कि यार क्वेश्चन है क्या, उनको कैसे लिखना है। एज इट्स द MCQ पैटर्न। सर नाउ डेज द MCQ पैटर्न, तो हमें पूरी तरह क्लियर होना चाहिए MCQ पैटर्न में लेटर राइटिंग का आंसर कैसे देंगे। The first thing that comes in the mind of the students, sir, we are 10th class students, 12th class students, and the pattern is now MCQ. और उसके अंदर लेटर राइटिंग आ गई, तो हम कैसे लिखेंगे। तो पहले के लिए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इजी पैटर्न, and honestly those have just an idea. See, those who are having just an idea that how to write on letter, वो भी इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं। यू कैन स्कोर 100% इन दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। सर कितने नंबर का, 3 नंबर का या 6 नंबर का, क्योंकि 3 या 4 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे लेटर के अंदर जो आपको फॉलो करने होंगे। अब आपने कहा सर इसको फिल करना होगा, तो कैसे फिल करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आई रिपीट नाउ, राइट ऑन दीज थिंग्स इन योर माइंड दैट फर्स्ट यू गाइज नीड टू रीड द क्वेश्चन एंड ग्रैब द मीनिंग। दोबारा बोलता हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ो और पढ़ के उसका मीनिंग समझो, एक्चुअली वो तुमसे चाह क्या रहा है। When you know what the question want from your side, you know how to serve it. पहला पॉइंट। Come to the second point, that is really important. Second point, हमें उस आंसर को रीड करना है thoroughly. सर thoroughly का बेसिक मीनिंग होता है रफ रीडिंग देन अ फाइनल अंडरस्टैंडिंग रीडिंग। दोनों पूरा क्लियर कर लेना है। डोंट गो टू द आंसर एंड जज कि यार ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। पहले क्या कर लेना, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको एक आंसर दिया होगा, पूरा लेटर का आंसर दिया होगा, उसमें कुछ 3 या 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे जिनको रीड करना है आपने। पूरा उसको रीड करो अच्छे से, उसको समझो, एंड देन गो टू द लास्ट स्टेप, दैट इज सर जो हमें अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को रीड करो, सूटेबल ऑप्शन को वहाँ फिट कर देना है। इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना आपने, आपको सिर्फ उसको उठा के वहाँ पे फिल कर देना है। ये तो सर वो हो गया जंबल वर्ड्स का फिट करते हैं खाली। हम बचपन में गेम खेलते थे कि ये यहाँ पे फिट होगा, ये यहाँ पे फिट होगा, सेम वही है, कुछ अलग नहीं। तो चलो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, मैं थोड़ा साइड पर रहता हूँ। तो इस साइड की स्क्रीन जो होगी ये आपके लिए होगी, जिसमें आप देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको। कह रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम इंडिया हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। So this is all about the software engineers. Yeah, software engineers of India have a reputation the best among the world. Most of them migrate to other countries, even though their own country needs them the most. Even though their own country needs them the most, but they migrated. So इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट, कि वहाँ पे सब कुछ सीख लीजिएगा, आपको यहाँ मुझे मौका मिलेगा तो हम लोग भी फटाफट भागेंगे। This is the matter of the serious concern. Can write a letter to editor of a famous newspaper expressing concern over the issue of the brain drain. देखो क्वेश्चन बता दिया, इट्स अ ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट। चलो यार नीचे आते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ पूरा। अब आप स्क्रीन पे देखोगे आपको पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा। दैट यू गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस हियर B39 ABC Road Mumbai 13 11th March 2000 आगे नहीं दिया, 21 22 doesn't matter. The editor The Times of India Mumbai. Subject ड्रॉइंग कंसर्न ऑफ द इशू ऑफ द ब्रेन ड्रेन। तो भाई ये फॉर्मेट तो हमें पता था दैट दिस द फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग, तो वो हमें उसने दे दिया। अब समटाइम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा ग्रोइंग कंसर्न ऑफ द इशू ऑफ ब्रेन ड्रेन, समटाइम वो सब्जेक्ट को ही गायब कर देगा। अब आपको सब्जेक्ट को फिल करना होगा। ऐसे चांसेस है पेपर में क्वेश्चन आएगा। सर नाउ कहता है दो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द इशू ऑफ ब्रेन ड्रेन। सीधा सब्जेक्ट पे आया, कुछ घुमाया फिराया नहीं, उसने सीधा उस टॉपिक पे आ गया। दो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द इशू ऑफ द ब्रेन ड्रेन, इट हैज बीन विटनेस्ड दैट मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज इवन दो सब ब्लैंक है। अगर आप चेक करोगे तो माइग्रेटेड फ्रॉम आ कंट्री इवन दो, ये स्टेटमेंट आपने अभी भी पढ़ी थी। ऑनेस्टली आपने पढ़ी थी, मैं नीचे आंसर में नहीं जा रहा, पर आपने भी पढ़ी थी मैंने जब क्वेश्चन बोला था।
चलो बाद में बात करेंगे. Even though India has far ahead as far as dash, again dash आया, is concerned, kya we are in demand and possess the reputation of being among the best in the world. We the Indians, yeah. However, I repeat, the country inability to attract the retain existing talent is becoming a growing concern. Yeah, it's a growing concern. It's not from today. ये तो पता नहीं कब से चलता आ रहा है. अब हमें पहले समझ लेना क्वेश्चन को पूरा. कहता हूं our country should endeavor to minimize brain drain while achieving dash. I request you to arouse the attention of the concerned authorities so that appropriate action can be taken. Thanking and anticipation your truly XYZ because your name was not been given. तो यहाँ पे वैसे भी ये तो सॉल्यूशन उसने लिखा है, उसने उस सॉल्यूशन में क्या दिया, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दी. अब जिन बच्चों को डाउट था कि सर इसके अंदर हम कैसे करेंगे, हम एमसीक्यू फॉर्म में कैसे लेटर राइटिंग लिख सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं. तो नाउ यू गेट नो कि पॉसिबल है. वो सिर्फ क्या करेगा, बीच में कुछ पार्ट हटा देगा. अब आपको ऑप्शन में ABCD करके देगा, उनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है आपको फिल करनी होगी. चलो यार, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, ए चांस. ए वाला क्या था हमारा, माइग्रेट टू अदर कंट्रीज इवन दो. देखना दोबारा, माइग्रेट टू अदर कंट्रीज इवन दो. तो सर ए चांस हमारे पास नंबर 1, देयर ओन कंट्री नीड्स देम द मोस्ट, या इवन दो देयर ओन कंट्री नीड्स देम द मोस्ट. नंबर 2, कह रहा even though they are not very skilled, even though they had to do it illegally, even though their neighbor countries need them the most. सर हाँ, ऐसा करो, एक बार क्वेश्चन को रीड कर दोबारा. याद है क्वेश्चन? आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. नहीं लिखा था कोई बात नहीं, मैं रीड कर देता हूँ. सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम इंडिया हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ देम माइग्रेट टू अदर कंट्रीज इवन दो देयर ओन कंट्री नीड्स देम द मोस्ट. हियर इज द आंसर. Every question itself says its answer. हर क्वेश्चन अपना आंसर खुद बोलता है. तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है. दिस इज द इजी पार्ट. यस, यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स. यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, वो भी बड़े आराम से. तो अब क्या तरीका है, कैसे फॉलोअप करना है, किन चीज़ों लेके आओगे, ये सब आपको ध्यान रखना है. चलो यार, तो पहला आंसर मिल गया हमारे पास. सर फर्स्ट था ऑप्शन नंबर 2, बी पार्ट. कह रहा है इवन दो देयर कंट्री needs them the most. I repeat, India has far ahead as far as. India has far ahead as far as. सर वहाँ पे लिखा होता है as far as. Option 1, education experience in Indian politicians. सर ये तो कहीं भी नहीं आ रहा है. Education and experience in Indian education. Next one, the development of infrastructure in rural area. Development of rural area नहीं सर, ये भी नहीं सेट हो रहा. Intelligence and multi-talented skills in employees. इंटेलिजेंस एंड मल्टी टैलेंटेड स्किल्स इन एम्प्लॉयज. हाँ, ये कह सकते हो आप. इंटेलिजेंस तो है इंडियन में और मल्टी टैलेंटेड भी हैं वो. द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन वुमेन. सर ये भी नहीं है, सीरियसली नहीं है. सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन वुमेन तो बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारा ऑप्शन होगा इंटेलिजेंस एंड मल्टी टैलेंटेड स्किल्स इन इट्स एम्प्लॉयज. तो मैं बी को रिपीट करता हूँ. इंडिया हैज बीन फार एज हियर द इंटेलिजेंस एंड मल्टी टैलेंटेड स्किल्स इन इट्स एम्प्लॉयज. चलो सर आगे आते हैं. नेक्स्ट वन, a country should endure to minimize brain drain while achieving. फिर हमारे पास ऑप्शन आती हैं, 3 ऑप्शन हैं. पहला, मॉनेटरी बेनिफिट बाय इरेडिकेटिंग द ब्लैक मनी फ्रॉम द कंट्री. सो उनको मॉनेटरी बेनिफिट देना, क्या करके, ब्लैक मनी को इरेडिकेट करके. चलो सर ठीक है. डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए स्पेशली एजुकेशन. सर गर्ल्स का क्या लेना आ गया, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इन एम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया. डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉयमेंट रेट में, वो भी ऑल ओवर द इंडिया. एंड नेक्स्ट, ब्रेन गेन बाय लर्किंग बैक सम ऑफ द टैलेंट इन हाई स्किल पीपल. सर दिस बी द राइट आंसर. ब्रेन गेन, ब्रेन नहीं है, गेन है. ब्रेन गेन बाय लर्किंग बैक सम ऑफ द टैलेंटेड एंड हाई स्किल्ड पीपल. उनको वापस लेके आना, कि जब आप उनको वापस लेके आओगे ना, द पीपल विल फॉलो देम. द यंगस्टर सीरीज, द यंगस्टर विल फॉलो देम. तो ये थी स्ट्रेटेजी क्या करने की, सर लेटर को सॉल्व करने की, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे. सो नाउ व्हेन द लेटर्स आर इन एमसीक्यू फॉर्मेट, सो हाउ यू गोइंग टू डू दिस. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. दोबारा से एक छोटा सा ब्रीफ करते हैं ताकि हम समझ पाए कि एक्चुअली कैसे करते हैं. बहुत ईजी है. पहला कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन को समझना है. यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. जैसे क्वेश्चन समझ गए आप, सेकंड पार्ट पे आएंगे. सो सेकंड पार्ट क्या होगा हमारे पास, हम उस
के आंसर को रीड करेंगे जो हमें दिया होगा विद दैट फिल ऑन द ब्लैंक्स। बिल्कुल वो हमें रीड करना है, उस क्वेश्चन के आंसर को रीड करेंगे जहां हमें फिलअप्स दिए होंगे। 3 या 4 फिलअप्स मैंने बोले आपको, वो गिवन होंगे, वो 3-4 फिलअप्स आप रीड करेंगे। देन गो फॉर द ऑल्टरनेटिव्स एंड आंसर यू विल गेट इजीली, बट मेक श्योर आपके दिमाग में वो पैसेज रहना चाहिए। सो फॉर मोर वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।